आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीएस एडू सेंटर पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को बहुत ही मज़े में फुल डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस होता क्या है, ठीक है? दोस्तों जब किसी कार्य या घटना की भविष्य में यानी फ्यूचर में जारी यानी कंटिन्यू रहने की जानकारी हो अथवा वाक्य के भाव से पता चले कि कोई कार्य क्या होगा भविष्य में हो रहा होगा, ऐसी घटनाएं को हम लोग क्या बोलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में डालते हैं। यानी कि कोई भी काम फ्यूचर में हो रहा होगा, इस पता चलेगा कि ये काम क्या है कंटिन्यू हो रहा होगा, तो इस तरह के जो भी सेंटेंसेस हो गए इसे हम किस कैटेगरी में बोलेंगे, तो इसे हम लोग बोलेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। आप लोग देखते होंगे कि इस तरह के टेंस में आपको पता चलेगा कि क्रियाओं के यानी वाक्य के अंत में आपको देखने को मिलेगा रहा होगा, रही होगी और रहे होगे। अगर ऐसा मिल गया तो समझिए कौन सा वो टेंस है, वो आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी तक है ना ए टेंस को कंप्लीट कर चुके हैं और हमें पता है कि जो भी हम लोग क्या बोलते हैं सेंटेंसेस बनाते हैं वो हमें कितने तरह के मिलते हैं, तो भैया हमको पूरे कितने तरह के बनाने पड़ते हैं भाई, तो हम लोग बनाते हैं भैया चार तरह के, कितने तरह के, चार तरह के, जो कि यही है हमारा। कौन कौन से बनाएंगे, तो हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाएंगे, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस बना सीखेंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव बनाएंगे और उसके साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि इंट्रोगेटिव को हम लोग नेगेटिव कैसे बनाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के रूल को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से विल और सेल लगाएंगे, उसके बाद बी लगाएंगे, फिर वर्ब है ना में हम लोग क्या कर देंगे आईएनजी लगा देंगे और फिर हम लोग सब्जेक्ट लगा देंगे। पिछला ही वीडियो में मैंने बताया था कि आई सेल और विल का यूज किसके साथ करते हैं, लेकिन इस वीडियो में भी आपको बता रहा हूँ। दोस्तों आई और वी के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, शैल बी का यूज करते हैं और ही सी इट के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, विल बी का यूज करेंगे। अगर कोई प्लूरल भी आ जाता है, यू भी आ जाएगा, तो हम वहां पर क्या लगाएंगे, विल बी का यूज करेंगे। उसके साथ अगर हम किसी वाक्य पे क्या जोर दे रहे होते हैं है ना, हम अपनी क्या बोलते हैं दृढ़ता प्रकट कर रहे होते हैं, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं आई और वी के साथ विल बी का यूज करते हैं और बाकी सबके साथ हम क्या लगा देते हैं शैल बी का यूज करते हैं। याद रखें अगर हम अपने किसी वाक्य में किसी चीज पर जोर दे रहे हो तो उसी समय हम इसका उपयोग करते हैं। अब आप कहेंगे कि सर हम लोग विल का भी तो यूज होता है, तो मॉडर्न इंग्लिश में होता है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो हम लोग ग्रामर के हिसाब से ही चल रहे हैं। तो चलिए अब इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए है ना, राम कल दिल्ली जा रहा होगा, क्या कर रहा होगा, राम दिल्ली जा रहा होगा। तो सबसे पहले हमें पता है कि हमें क्या लिखना है, तो सबसे पहले तो हमें सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट मेरा कौन है, तो राम है, तो मैंने राम लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या लगाना है ना, इसके हिसाब से हमें सेल और विल बी का यूज करना है ना। तो राम के साथ हम क्या लगा रहे हैं, विल भी लगाएंगे, जैसे कि हमने अभी आपको पहले ही बताया है ना कि कहाँ गया आपको आई और वी के साथ क्या लगाना है, सेल भी यूज करना है और बाकी के साथ आप क्या यूज करेंगे, विल बी का यूज करेंगे। तो उसी तरह है ना, राम के साथ हमने विल भी लगाया और वर्ब में क्या लगाना है, आईएनजी आपको लगाना है, ठीक है। उसके बाद जो भी हमारा बचा ऑब्जेक्ट होगा वो लिख देंगे और यहाँ पर टाइम हो गया। तो राम विल बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो, तो यह हमारा सेंटेंस बन गया। चलिए और देखते हैं एग्जांपल। देखिए पूनम एक पत्र लिख रही होगी, लास्ट में क्या आ रहा है, रही होगी, पता चला कि ये काम फ्यूचर में हो रहा होगा। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, अपना सब्जेक्ट लिखा, क्या लिखा, सब्जेक्ट लिखा है ना। सब्जेक्ट के साथ हमने क्या लगाया, यहाँ पर शैल बी और विल बी का यूज किया, तो पूनम के साथ हमें क्या लगाना है, विल बी यूज करना है ना। उसके बाद वर्ब में हमने आईएनजी लगाया और फिर जो मेरा ऑब्जेक्ट था वो लिख दिया। तो पूनम विल बी राइटिंग ए लेटर, ध्यान से समझने की कोशिश करिए, समझे। चलिए मैं खाना खा रहूंगा है ना, क्या पता चला कि आप फ्यूचर में ये काम कर रहे होंगे। तो आई के साथ हमें शैल बी लगाना है, वर्ब में आईएनजी लगाया और बाकी हमने अपना ऑब्जेक्ट लिख दिया। तो आई शैल बी ईटिंग द फूड। देखिए रवि पत्र लिख रहा होगा, तो रवि, रवि के साथ विल भी लगा और राइटिंग ए लेटर, रवि विल बी राइटिंग ए लेटर। देखिए दोस्तों चीज़ें बहुत आसान है, बस हमें समझने की कोशिश करनी है और मैं उम्मीद करूंगा कि आप बहुत सारे सेंटेंसेस को क्या करें, बनाने की कोशिश करें और अपने मन में ही बनाएं, बिकॉज जितना आप ज़्यादा बनाने की कोशिश करेंगे उतना ही आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर सिपाही चोर को पकड़ रहे होंगे, ठीक है, ये भैया सिपाही होने का काम ही है चोर पकड़ना, तो हम क्या बोलेंगे, द कॉन्स्टेबल है ना विल बी कैचिंग द थिप। बहुत 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 ही आसान है, बस हमें जो भी हमारा स्ट्रक्चर है उसको अपने माइंड में ध्यान रखते हुए सारे सेंटेंसेस को बनाते चलना है। अब देखिए वह ताश खेल रहा होगा, खेल रहा होगा, ही के साथ विल भी लग गया और प्लेइंग द कार्ड्स, ही विल बी प्लेइंग द कार्ड्स, बहुत आसान है इसको। चलिए तुम पत्र लिख रहे होंगे है ना, रहे होंगे, तो यू वी के साथ हमने विल भी लगाया, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाया, उसके बाद लेटर, यू विल बी राइटिंग ए लेटर। वह घर जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग होम। तो बहुत चीजें आसान है, बस आप स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाते चलिए। एक और एग्जांपल देखिए, राम फुटबॉल खेल रहा होगा, राम फुटबॉल खेल रहा होगा, राम विल बी प्लेइंग द फुटबॉल। चीजें बहुत आसान है। चलिए वह पढ़ाई कर रहा होगा, ही विल बी डूइंग हिज स्टडी, ही लगा, फिर हमने विल बी और शैल बी का यूज़ किया, फिर वर्ब में आईएनजी लगाया, उसके बाद हमने अपना ऑब्जेक्ट ले दिया। अब हम लोग बात करते हैं निगेटिव के लिए। निगेटिव क्यों कैसे बनाएंगे दोस्तों, देखिए कुछ नहीं करना है, हमारा सब्जेक्ट तो है ही, सब्जेक्ट के साथ हम विल लगाएंगे, सेल लगाएंगे और बी और सेल इसके बीच में हम लोग नोट का यूज कर देंगे, उसके बाद हमारा वर्ब में आईएनजी रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा, एकदम आसान है। चलिए देखिए राम के पिताजी है ना कल नहीं आ रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए हमने क्या लिखा, राम्स फादर, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद विल लगाया और विल के जस्ट बाद हमने नोट लगाया, फिर विल बी लगाया, ठीक है। तो राम्स फादर विल नॉट बी कमिंग टुमारो, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए राघव खेल नहीं रहा होगा, तो राघव, ठीक है, उसके बाद विल, उसका नॉट बी प्लेइंग, तो राघव विल नॉट बी प्लेइंग। याद रखिएगा दोस्तों कि हमें नोट को कहाँ यूज करना है, हमें नोट को विल और बी के बीच में यूज करना है, इस चीज को खासतौर पर याद रखिए। चलिए आगे एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पर है कि पूनम एक पत्र नहीं लिख रही होगी, ठीक है, तो हमने पूनम, ठीक है, उसके बाद विल नॉट बी राइटिंग ए लेटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल देखते हैं। देखिए कृतिका अपना गृह कार्य पूर्ण नहीं कर रही होगी, ठीक है, एक कृतिका जो अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर रही होगी, ठीक है। तो हमने क्या बोला, कृतिका सब्जेक्ट लिखा, फिर विल नॉट भी लगाया, फिर कंप्लीटिंग हर होमवर्क, ठीक है। तो चीजें बहुत आसान है, बस प्रैक्टिस करते रहिए, स्ट्रक्चर को याद करिए, प्रैक्टिस करिए, बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए, है ना। देखिए कल 9 बजे मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, कल है ना, ये 9 बजे स्कूल नहीं जा रहा हूँ, तो सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट है ना वो लिखा, उसका शैल नॉट बी, उसका वर्ब आएंगे गोइंग टू स्कूल एट 9 o'clock, आई शैल नॉट बी गोइंग टू स्कूल एट 9 o'clock। अब देखिए हम लोग इंट्रोगेटिव की जब बात करते हैं तो कुछ ऐसे
वाक्य होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, जिनकी जो शुरुआत होती है वो किसी से होती है, क्या से होती है ना? इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग शैल और विल का यूज़ करते हैं, फिर हम सब्जेक्ट लेते हैं और फिर बी लगाते हैं, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाकर हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। देखिए, क्या कल इस समय मैं पढ़ रहा हूँगा? अब देखिए, यहाँ पर यूज़ हुआ ना क्या से, ठीक है? तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अपना काम करेंगे शैल या विल को निकालेंगे। तो यहाँ पर आई है, तो आई के साथ में क्या लगाना है, शैल लगाना है। शैल के बाद आई लिख दिया, उसके बाद बी लगाया, तो शैल आई बी रीडिंग टुमारो एट दिस टाइम? क्या कल मैं इस समय में पढ़ रहा हूँगा? ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, क्या तुम सदैव निर्धनों की सहायता करते रहोगे? क्या या तो सबसे पहले हमने क्या लगा दिया, विल यू के साथ विल लग गया, तो विल बाहर कर दिया, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर ऑलवेज, फिर बी हेल्पिंग द पुअर, है ना? विल यू ऑलवेज बी हेल्पिंग द पुअर? उसके बाद देखिए, क्या रंजना गाना गा रही होगी? क्या या तो रंजना के साथ में विल लगाना है, तो हमने क्या बोला, विल रंजना बी सिंगिंग ए सॉन्ग? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक और सेंटेंस है, क्या नौकर कमरा साफ कर रहा होगा? विल द सर्वेंट बी क्लीनिंग द रूम? विल, है ना? उसका सर्वेंट, फिर बी, फिर वर्ब में आएंगे, फिर है ना ऑब्जेक्ट, है ना? विल द सर्वेंट बी क्लीनिंग द रूम? देखिए, वह हम सामान नहीं खरीद रहे होंगे, ठीक है? तो जब भी नेगेटिव ऐसा है तो हम क्या करते हैं, सब चीज़ें सेम रहेंगी। हमने शैल भी लिखा, वी भी लिखा और बी से पहले हम नॉट का यूज़ करते हैं। शैल वी नॉट बी बाइंग द गुड्स? कुछ नहीं करना है, बस इसी को करना है, ठीक है? अब देखिए, अब जो भी डब्ल्यू से शुरू होते हैं, इनको हम लोग कैसे बनाते हैं? जैसे कि अगर हम कहें तो ऐसा वाक्य जिसमें कब, क्यों, कहो, कैसे आदि आए, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इनके अंग्रेजी को लिखते हैं, फिर हम विल शैल का यूज़ करते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर भी लगाते हैं, उसके बाद वर्ब में लगाकर ऑब्जेक्ट लिखकर हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह बन जाता है। देखिए, डब्ल्यूएच वर्ड, विल शैल सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस बी प्लस वर्ब में ऑब्जेक्ट प्लस हमारा क्वेश्चन मार्क। चलिए कुछ सेंटेंस देखते हैं, एग्जांपल देते हैं। राम इस समय क्या पढ़ रहा होगा? क्या क्या के लिए हम क्या लिखते हैं, व्हाट, और राम आया इसका मतलब विल लगे, तो व्हाट विल राम बी रीडिंग एट दिस टाइम? ध्यान रहे कि सबसे पहले हमने क्या लिखा, व्हाट, उसके बाद बाकी जो चीजें थी उसी तरह ही छोड़ दिया, तो व्हाट विल राम बी रीडिंग एट दिस टाइम? फॉर एग्जांपल देते हैं। देखिए, ये लड़कियां सड़क पर क्यों खड़ी हो रही होगी? क्यों, क्यों का क्या होता है, वाई होता है ना? ये लड़कियां मतलब दिस गर्ल, तो इसके साथ हम विल लगाएंगे, तो वाई विल दिस गर्ल्स बी स्टैंडिंग ऑन द रोड? ठीक है, अब आगे देखिए फॉर एग्जांपल, अध्यापक इस समय क्या पढ़ा रहा होगा? क्या क्या हम लोग क्या देते हैं, व्हाट, है ना? उसके बाद विल लगा दिए, फिर सब्जेक्ट लिख दिए, फिर बी और उसके बाद वर्ब में आएंगे, फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट है टाइम आ गया, तो व्हाट विल द टीचर बी टीचिंग एट दिस टाइम? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, राम कौन सा छाता ले जा रहा होगा? विच, कौन सा मतलब विच, है ना? उसके बाद अम्ब्रेला, तो विच अम्ब्रेला विल राम बी कैरी? ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखिए कि वह लड़का कितने सेव खा रहे हो? कितने सेव मतलब हाउ मेनी एप्पल्स विल दैट बॉय बी ईटिंग? सबसे पहले याद रखना है डब्ल्यूएच वर्ड, फिर हमने क्या लिखना है, सब्जेक्ट, है ना? और हमने क्या लगाया, हाउ मेनी एप्पल्स, उसके बाद विल लगाया, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब में आईएनजी। चलिए, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे वीडियो को लाइक, हमारे इस वीडियो के बारे में अपना कमेंट, अगर आपकी कोई इंक्वायरी है या आपको कोई कुछ चीज़ें समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब करना तो जरूर ही ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।